सोशल मीडिया का असर बच्चों पर बेहद नकारात्मक पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब बच्चे एक हफ्ते में एक दिन की कम नींद लेने लगे हैं, जिसका बड़ा कारण सोशल मीडिया है, क्योंकि बच्चे अपने सोने का समय जो है वो सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट निशांत जायसवाल। निशांत जी, पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से बच्चों पर सोशल मीडिया का असर पड़ रहा है, आखिर क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया तो एक ऑब्वियस नेचुरल चॉइस ही बनती जा रही है, क्योंकि हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, पीसीज़ हैं, और ये पोस्ट लॉकडाउन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। और अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो मुझे लगता है कि एक लिमिटेड यूसेज तक तो ठीक था, क्योंकि बच्चे इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, अवेयरनेस के लिए यूज़ कर रहे थे, नॉलेज विजडम के लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन अत्यधिक यूज़ की वजह से क्या है कि बच्चों को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे जो प्रॉब्लम्स है वो हमने देखा है कि हाल फिलहाल में आ रहे हैं। इसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण तो नहीं बोलूँगा, मजबूरी बोलूँगा कि मजबूरी की वजह से भी काफ़ी ऑनलाइन यूसेज की वजह से क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पे चला जाता है जो चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, जहाँ से आपको थोड़ी चटपटी खबरें आती हैं। और बच्चों की ये एज जो है बनने बिगड़ने की है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्कूल में टीचर्स वैसे भी बहुत सारे वर्कशॉप्स करवाते हैं, बट बच्चे जो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं वो पेरेंट्स के साथ करते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स का प्रॉपर कंट्रोल, मेंटोरिंग, मॉनिटरिंग सारी चीज़ें रहेंगी तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के व्यवहार में एक बड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है कि बच्चों का पहले तो स्कूल में जो प्रदर्शन है वो खराब हो रहा है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियाँ तक उनको हो जा रही है इतनी कम उम्र में। सर, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आप पहले के ज़माने में देखेंगे जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो घर में दादा दादी भी होते थे, नाना नानी भी होते थे, मामा मामी से भी डिस्कशन होती थी। तो हम सराउंडिंग्स हमारी ऐसी थी कि कज़न्स के साथ, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ आना जाना होता था। वो जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग की हम बातें करते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की बातें करते, वो नहीं थी। अब क्या हुआ है, ख़ास करके जब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो बच्चा अगर घर में आपने देखा होगा 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबर फ़ोन पर लगे हुए हैं। तो क्या फिज़िकल इंटरेक्शन बंद है? इसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डिंग की कमी है, और जब इमोशनल बॉन्डिंग की कमी होती है तो बच्चे के पास इकलौता ऑप्शन हो जाता है कि भाई मैं मोबाइल में ही सारी चीज़ें देख लूँ, मुझे होमवर्क भी करना है तो मोबाइल का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक्सेसिव यूजेज ऑफ ऑनलाइन चीज़ें और ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से ये ऑब्वियस है, साइकोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट्स भी है कि बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीज़ों में जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरेक्शन नहीं हो रही और इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो रही। क्या इसका बड़ा कारण आप ये मानते हैं कि पोस्ट कोविड जिस तरीके से तमाम ऑनलाइन क्लासेस की एक बहार सी आ गई है, बच्चों को उसके चलते स्मार्टफोन दिया जा रहा है, वो स्मार्टफोन का पॉजिटिव उपयोग ना होते हुए नेगेटिव उपयोग अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, देखिए, नेगेटिविटी वैसे भी हमेशा से पॉजिटिविटी को डोमिनेट करती रही है। कोई पॉजिटिव खबर होती है तो उसको वायरल होने में बड़ा वक्त लगता है, लेकिन कोई भी नेगेटिव खबर होती है तो उसको फैलने में बड़ा कम वक्त लगता है, क्योंकि लोगों को मज़ा आता है, लोगों को एक्साइटमेंट मिलती है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है, न्यूज़ चैनल को टीआरपी मिलती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो इनडायरेक्ट कंज्यूमर्स और कस्टमर्स बन जाते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। शुरुआती दौर में लॉकडाउन के टाइम पे तो मजबूरी हुआ करती थी, पेरेंट्स भी कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि 100% चीज़ें एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स ऑनलाइन था। अब लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया कि हम उसके यूसेज को लिमिट करके, और फिजिकल क्लासेस बाय एंड लार्ज हर जगह शुरू हो चुकी है, तो उसको हम बढ़ावा भी दें। और ऑफिसेज में भी आपने देखा होगा, कॉर्पोरेट में वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर वापस लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को करने से हम कहीं ना कहीं बच्चों को अपने डिप्रेशन, एंजाइटी या इन चीज़ों से बाहर लेकर आ पाएंगे। अब तक हम बच्चों की बात कर रहे थे, एक रिपोर्ट और लेटेस्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि अगर पेरेंट 4 घंटे से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चों को ज़्यादा डांटते हैं, और उनके व्यवहार में एक बड़ा फ़र्क आता है। बिल्कुल व्यवहार में बिल्कुल फ़र्क आता है। इसका सबसे बड़ा जो कंट्रोल है मुझे लगता है पेरेंट्स के पास ही है। तो आज के डेट में अगर कोई भी समझदार पेरेंट्स होंगे जिनको बच्चों का ख्याल होगा, और सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में डेफिनेटली ज़्यादा सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स जब बच्चों के आसपास रहें तो फ़ोन का यूसेज मिनिमम करें। अगर मैं एज अ पेरेंट अपने आप को देखूंगा, अगर मैं पूरे दिन फ़ोन पे लगा हुआ हूँ या सोशल मीडिया पे या टीवी पे, स्क्रीन टाइम मेरा बहुत ज़्यादा है, तो मेरा जो बच्चा है जो प्रॉबली फ़ोन से अपने आप को दूर रखना चाहता है, उसको ऐसा लगेगा कि जब मम्मी पापा खुद ही फ़ोन पे बिजी हैं तो मैं भी रहता हूँ, क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं इंस्पायर नहीं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम खुद से अपने आप को कंट्रोल करके एज अ पेरेंट्स इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो जैसा हम दिखाएंगे, जैसा हम सिखाएंगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा, है ना। तो आई थिंक हम एज अ पेरेंट्स हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
न्यूज़ नेशन डिजिटल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ निशान जायसवाल, जिनका कहना है कि पहले पेरेंट्स को सीखना होगा कि बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल का उपयोग करें और बच्चों पर इसका असर भी जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ निशांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।